मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी दबंग लोगों के आज भी दबंगई बढ़ती जा रही है और भूमाफिया नगर में सक्रिय हैं। आप कुछ लोग हमारे साथ इस समय थाना परिसर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला है। आप तहरीर देने आए हैं? जी जी जी। आपको बता दें कि इनका देवबंद में प्लॉट था जो भूमाफियाओं ने इस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर है क्या मामला। जी बताइए। शाम हमको मालूम हुआ कि कुछ लोग हमारे प्लाट पर कब्जा कर रहे हैं, तो हमें जब मालूम हुआ तो हम वहां पर पहुंचे और जाकर हमने उनसे ये कहा, भाई ये तो हमारा प्लाट है। अब प्लाट होने के कारण उन्होंने हमें गाली गलौज की और उन्होंने कहा ये प्लाट तो हमारा ही है और वो हम पर है। हमने कहा कागज दिखाइए, उन्होंने हमें कोई कागज नहीं दिखाए। उसके बाद हम जो अपने कागज उन लोगों को दिखाते रहे, लेकिन उनके पास कोई कागज है ही नहीं। असल में कब लिया था प्लॉट आपने? ये हमने लिया था जी 2013 में हमने बैनामा करा था इसका और हमने ये लिया था। और वे ये कह रहे कि मतलूब ने और एहसान ने ये बेच दिया, जबकि हमने बेचा ही नहीं, हमें पता तक भी नहीं। हमें तो हमारे भाई ने जब हमें कॉल करी कि भाई आ जाओ ये प्लाट पे कोई कब्जा कर रहा है, वो गाली गलौज और तमंचा वगैरह की इस तरीके की बातें करने लगे कि यहाँ से भाग जाओ। रोड भी उठाई, ऊपर रोड वगैरह भी उठाई। पीड़ित बता रहे हैं जो इनके हाथ में आप देख सकते हैं उस प्लॉट के कागज हैं, प्लॉट इनके नाम है और इन्होंने प्लॉट कहीं बेचा भी नहीं है उसके, परंतु कुछ दबंग लोगों दोबारा इनके प्लॉट पर कब्जा किया जा रहा है। ये कब्जा किया जा रहा है। कुछ लोग हैं शहर में जो क्या नाम लोगों के प्लाट खाली देखते हैं उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये खाली पड़ा है 2013 से, इसमें कोई बुनियाद वगैरह कोई भरी हुई नहीं है अभी। इसकी शिकायत आपने कहीं की है किसी अधिकारी के पास? जी हमने की है और अभी एक हफ्ता पहले 2-3 दिन पहले दरख्वास्त दी थी हमने SDM साहब के यहाँ। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। आप देख सकते हैं पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय भी गए थे और देवबंद कोतवाली में खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के सख्त दिशा निर्देश थे कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाई जाए, परंतु ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो ये कहना है कि हमारा प्लाट हमें मिले और हमें न्याय मिले जी। जांच हो इसकी पूरी तरह से, इसकी जांच हो और अगर हमारा बैनामा गलत है तो उनको प्लाट दिया जाए, उनका बैनामा गलत है तो हमें प्लाट दिया जाए। हम रात गए उनके सामने तो वो कागज कहीं और के दिखाते हैं और ये है 744, वो दिखा रहे 704 के कागज हमें, और 200-300 आदमी इकट्ठे हो गए वहां से रात। बहुत बुरी हालत, करीब बैठ हुई बढ़िया वाली। फिर लोगों ने समझाया कि भाई आप उसमें बैठ के बात करो। हम सुबह फिर गए, फिर भी काम लगा हुआ है वहां पे, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कृपया काम रुकवाने की पूरी कोशिश की जाए। हम थाने में इसीलिए दरखास्त लेके हमारा काम रुका जाए। पीड़ित गुहार लगा रहे हैं अगर प्लॉट इनका है, इनके पास कागज हैं, अगर प्लॉट उनका है तो वो कागज दिखाएं। और रात एक पत्रकार साहब ने फोन किया चौकी पर, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया हमारा। 3 बार फोन हुआ कि भाई झगड़ा हो जाए यहाँ से आ जाओ, कोई नहीं आया वहां पे रात। आप देख सकते हैं थे जो वहां गए और आगे फिर अपना वापसी आ गए हम वहां से जब देर हो गई। अब फिर ये कार्रवाई करनी पड़ी हमें मजबूरन। इससे पहले भी मामला हुआ एक बार और जहीन मदनी साहब आ गए थे, उसमें आधी जमीन उन्होंने कब्जा लिया, आधी कब्जा लेंगे हमारा जूंगा तो हम बेकार फिरेंगे ऐसे ही। आप देख सकते हैं पीड़ित के हाथ में तमाम कागज मौजूद हैं और अपनी प्रॉपर्टी के लिए थाने में खड़े गुहार लगा रहे हैं। रखा जी हमने, यहीं के निवासी हैं ये देवबंद की। मैं चाहूंगा जरा दिखाएं। ये देवबंद निवासी है, यहीं के महल्ले के रहने वाले। इनसे प्लाट लिया था ये 2013 में और ये इनकी वालदा है, ये लड़का है। इन्होंने बैनामा किया था, इनके वालिद साहब गुजर गए। वो हमारा भी फोटो दिखाओ जिसको हमारा लग रहा है पीछे। चलो ये रहा। ये हमने इन दोनों तमाम कागज आप देख सकते हैं, पूरा स्टाम्प दिया है टाइम पे। ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी के कागज हैं इनके हाथ में मौजूद हैं। इसकी पूरी वो करी जाए जैसे भी हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से जो दबंग टाइप के लोग हैं, दूसरे की संपत्ति पे कब्जा करते हैं, उनको नकेल लगाई जाए, परंतु ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मनदीप रमेश, इंडिया प्लस न्यूज, देवबंद। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।